शुद्ध जल मिले, मीठा पानी मिले, जो चुनौती हमारे सामने हैं। बिशनपुर ने कमाल किया है। बिशनपुर ने टोंक जिले को भी, बिशनपुर ने जयपुर जिले को भी, बिशनपुर ने अजमेर व किशनगढ़ ब्यावर जो 7-7 दिन पानी मिलता नहीं था, आधा घंटा भी, उसको भी। बिशनपुर का पानी दूर तक भी गया है, फुलेरा तक गया है। आप सोच सकते हैं, दूरदृष्टि की बात है। अगर बिशनपुर बांध नहीं बनता, आज 20 साल पहले बना है, आप कल्पना करो आज टोंक जिले की स्थिति क्या होती है। आज जयपुर राजधानी राजस्थान की है, उनके हालात क्या होते हैं। आज जो अजमेर या ख्वाजा साहब की दरगाह भी है, उसके तीर्थराज भी है, देश और दुनिया के लोग आते हैं, धार्मिक दृष्टि से भी आते हैं, और जिस रूप में उसका नाम है, क्या लोग सोचते इस प्रदेश के बारे में कि वहाँ अजमेर तक में पानी नहीं है, राजधानी में पानी के लिए तरस रहे हैं, तो क्या स्थिति बनी। इस रूप में हर काम, इस कांग्रेस का तिरंगे झंडे की जो पार्टी है, वो आपकी पार्टी है, जिसने आज़ादी के पहले ही कुर्बानी, त्याग, बलिदान किए देश को आज़ाद करवाने में, और वही संदेश आज घर घर में है पूरे देश के अंदर। और आज़ादी के बाद में भी हमारे नेता ही कुर्बान हो गए। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, मुख्यमंत्री पंजाब के बेन सिंह जी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। पंडित नेहरू के ज़माने में जो नीतियाँ बनी देश के लिए, उसके कारण से आज पानी मांग रहे हम लोग घर घर के लिए, गांव के लिए। सड़कें आज 250 की बात की थी अभी मीणा जी ने, आप कल्पना करो, प्रधानमंत्री सड़क योजना खाली टीएसपी और रेगिस्तान के लिए थी, 250 तक की हमने पूरे राजस्थान में घोषणा कर दी। 250 के गांव जुड़ेंगे, अब 250 से कम के गांव जुड़ेंगे। नरेगा में जो सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना लेके आए हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं ग्रेवल की सड़कें बन जाए 250 के कम आबादी के गाँव भी। पूरे राजस्थान में सड़कों का जाल शानदार होगा तो विकास तेज गति से होगा। जहाँ अच्छी सड़कें होती है, अच्छी कम्युनिकेशन साधन होते हैं, संचार सुविधाएं होती है, वहाँ विकास की संभावना बढ़ती है। इसलिए मुझे खुशी है कि आज इसरदा बांध भी हमने स्वीकृत कर दिया। करीब 500 करोड़ की लागत है, 2-3 महीने में काम उसका शुरू होगा। इस प्रकार से एक तरफ तो जो कहा वो करके दिखाया। राजस्थान में भी स्थिति है, भरतपुर जैसे इलाके में, बाड़मेर के इलाकों में, नागौर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, पाली के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, पूरी एरिया ऐसा है जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या रही हमेशा ही। और मेरे हजारों गांव राजस्थान में है जहाँ नाइट्रेट का, सैलिनिटी का पानी पीना पड़ता है, लोग कुबड़े हो जाते हैं, हड्डियाँ गल जाती हैं, शुद्ध पेयजल है नहीं राजस्थान के अंदर। पूरा प्रदेश राजस्थान आज देश का नंबर 1 राज्य है आबादी की दृष्टि से, 5.5% आबादी है, और क्षेत्रफल पूरे देश में नंबर 1 राज्य राजस्थान है, पानी 1% है। इसलिए मैंने कहा कोई टाइम में पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। पांचों काम इतने महत्व रखते हैं, उसके बगैर राजस्थान की छवि जो बननी चाहिए वो कभी नहीं बन पाएगी। अगर कन्या भ्रूण हत्या होगी तो लोग कहेंगे देश भर के साथ राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को मार दिया जाता है, जबकि लड़का लड़की एक समान है। सोनिया गांधी जी ने जो जननी शिशु सुरक्षा योजना दी है देश को, पूरा प्रसव का खर्चा सरकार दे रही है। बच्चा बीमार पैदा होता है, उसको ठीक करो, दे वही रखो, भेजो, शिफ्ट करो टोंक के अंदर, सरकार टोंक शिफ्ट करवाएगी, वहाँ पर गांव तक छोड़ेगी, टैक्सी छोड़ेगी, दवाएं फ्री, जांच फ्री, सब कुछ फ्री। और हमने शुभ लक्ष्मी योजना ऊपर से लागू कर दी। लड़की पैदा होगी तो 2100 रुपये, फिर 1 साल बाद 2100 रुपये, और 5 साल की लड़की होगी तो 3100 रुपये देगी सरकार। ये क्यों किया जा रहा है? लड़का लड़की का रेशियो बराबर रहना चाहिए, वरना लड़कों की शादियाँ कैसे होगी, लड़कियाँ कैसे आएंगी। ऐसे के इलाके हैं देश के अंदर, मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ हो गए, लड़के हैं ही नहीं, वो शादी करने में तकलीफ हो रही है उनको, और वो दक्षिण में जाके लड़की लेके आते हैं शादी करके। वो लड़की ना भाषा समझती है, ना बोली समझती है, ना रहन सहन, ना खान पान, ना संस्कार करके समझती नहीं, लड़की 4-6 महीने वापस भाग जाती है। लड़के कमाने
सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है, उनको होने वाली चिंता लगी हुई है। देश की जनता पहली कर, तब होने वाली चिंता फ्लॉप हो जाएगी। तो जिस रूप में फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर 1 रुपये किलो बाजरी, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे देश के अंदर। ये बीजेपी ने रोक रखा है बिल पार्लियामेंट के अंदर। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह लगे हुए हैं कैसे वो बिल पास हो। जैसे रोजगार का अधिकार दिया आपको नरेगा से, उसी ढंग से शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा उसका अधिकार दे रहे हैं। राइट टू शेल्टर जो हमने शुरुआत करी राजस्थान से, हर गरीब का पक्का झोपड़ा हो, पक्की छत मिले हर गरीब को। इसलिए हमने गांव-गांव में गरीबों को पहले 50,000 देते थे, अब हम कर रहे 80,000 रुपए देंगे उसको, कम से कम पक्का छत बन जाए उसके अंदर। 10 लाख मकान राजस्थान बनने शुरू हो गए हैं। कई जिले ऐसे हैं, सीकर हैं, झुंझुनू है, वहाँ तो बन चुके 100%, वहाँ जरूरत भी नहीं थी इसकी। इधर मैं कहना चाहूँगा, स्कीम तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई आपको, मीणा साहब ने, चंद्रभान जी ने, रामनाथ जी ने, सब बातें आपको डॉक्टर साहब ने बताई। योजनाओं की कमी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी में आज देश में सिरमौर है राजस्थान। या गरीब को 1 रुपये किलो गेहूँ, 5 रुपये किलो आटा APL के लिए, केरोसिन अलग मिलता है, राज नमक, राज चाय, राज आटा की अलग स्कीम है, ब्याज मुक्त किसान को कर्जा मिलने लग गया, 150 रुपये गेहूँ के लिए अलग से बोनस दे रही सरकार, 2 रुपये किलो दूध में एक्स्ट्रा दे रही सरकार, बिजली की दरें बढ़ाई नहीं हम लोगों ने, 5 साल का वादा किया था, कल्पना करो 5,000 करोड़ ज़्यादा पैसा खर्च किया, तब जाके नहीं बढ़ी है। सरकार दे रही, कंपनियों को पैसा दे रही है, उत्पादन में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, GST का जाल बिर गया राजस्थान भर के अंदर। तो एक तरफ तो ये काम इस रूप में हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की जो यात्रा निकल रही है वो सरकार को बदनाम करने की यात्रा ही है, खाली लोगों के मनोबल को तोड़ने की यात्रा है कि राजस्थान के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। उनको मालूम नहीं क्या क्या फैसले हो रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल तो गायब रहे, पीछे पता नहीं कितना विकास प्रारंभ हो गया था, किस रूप में आगे बढ़ा राजस्थान, उनको जानकारी नहीं, उसका दोष किसको दो। तो ये मैं कहना चाहूँगा, जिस रूप में आज काम हुआ है कोई सोच नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब उनियारा हो, आज कोई जो प्रारंभ हुई योजना कोई मामूली योजना नहीं है। अलीगढ़ की मांग की गई है, PSC और CSC बननी चाहिए। तो मुझे मालूम है कि अलीगढ़ कस्बा में कितने गांव लगते हैं आस पास के, सब लोग वहाँ आते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ जल्दी CSC की घोषणा कर दी जाएगी, आपके वहाँ पर निश्चित होगा। अब ताली खाली जो अलीगढ़ वाले बजा रहे, बाकी लोग बजा नहीं रहे। अरे भाई भाई, पड़ोस पड़ोस में भाई भाई है, तो गाँव वाले मिलके चढ़ो। उनियारा में अलीगढ़ में कोई फर्क नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार तो अपना काम फर्ज अदा कर रही है। आपको मैं आह्वान करूँगा कि आप बीजेपी के झांसों में नहीं आवे, सरकार बनाओ वापस। अगर 2003 में सरकार बन जाती है हमारी वापस, उस वक्त भी अकाल पड़ा था, याद करो। सोनिया गांधी जी आई थी हेलीकॉप्टर में, टोंक के अंदर आई थी, दौरे किए थे बार बार, मानपुरा में बाई रोड जा रही है, अजमेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, कहाँ नहीं गई थी सोनिया गांधी जी। और हम लोगों ने जान लगा दी, घर घर गाँव पहुँचे, काम के बदले अनाज योजना शुरू हो, चारे का प्रबंधन हो, गौशालाएं अनुदान मिले गाँव को। क्या नहीं किया उस वक्त में, चारे का अलग प्रबंधन, पानी का अलग प्रबंधन, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए भी। हम तो सेवा करने में लगे रहे, और ये बीजेपी की यात्रा परिवर्तन यात्रा नाम था उसका। क्या झूठ बोल बोल करके लोगों को भड़काया, कर्मचारी को अलग, गुर्जरों को अलग, जिसकी कहानी सुन ली आपने, क्या नतीजे निकले, 76 गुर्जर मारे गए थे, 21 बार फायरिंग हो गई। तो झूठे वादों का परिणाम था। हम अटल रहे, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, नीति में नीयत में फर्क नहीं है, कथनी करनी एक है। उन लोगों ने झूठे झांसे दिए, उस वक्त में भी सरकार तो बन गई, तो फायरिंग होती गई, सोयला में, टोंक में, घटना रावला में 90 लोग मारे गए थे कुल मिलाकर। तो मैं कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार की तो सीमाएं टूट गई थी, क्या नहीं हुआ था उस वक्त में। राज कैसे चला, जो आंकड़े हमारे पास बोलते हैं। अभी मुझे अफसोस होता है कि मैं अखबार पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स, लिखा सरकार
और तो और सूर्य की किरणों की रोशनी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आती हुई आती राजस्थान में आती है, उससे अलग बिजली पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री आने वाले इसी महीने के अंदर कभी भी आ सकते हैं फलौदी के अंदर, जहाँ पर 450 मेगावाट पैदा होने लगी सूर्य भगवान की कृपा से। फोटो सेल लग गए हैं, इतने रेगिस्तान इलाके हैं, कितने लगेंगे कोई सोच नहीं सकता। हम चाहते हैं राजस्थान के किसानों को पूरी बिजली मिले, राजस्थान में बिजली कटौती नहीं हो। इस प्रकार की सोच के साथ में चारों ओर माहौल बना है विकास का। इस्पात के कारखाने भीलवाड़ा के अंदर लग सकते हैं, लगने लग गया, एक तो पैलेट का कारखाना शुरू हो गया वहाँ पर। तो मैं कहना चाहूँगा कि मनोबल तोड़ना जनता का, पिछड़ा हो गया राजस्थान, पिछड़ा दिया सरकार ने। तो भाई आरोप लगा रहे हो आप, कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, आपने 5 साल में क्या किया, क्या शासन दिया, कुशासन दिया। हमारे वक्त में क्या हुआ है, कितनी बिजली कनेक्शन दिए किसानों को, घरों में कितने दिए हमने, कुओं पर दिए, कितना पैसा पानी में खर्च किया, बिजली में खर्च किया, शिक्षा में किया, सड़कों में किया, मालूम पड़ रहा है कि पुल खुल जाएगी पूरी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि चुनाव आ रहे हैं, अभी से ही यात्राएं शुरू हो गई है। आप इस भरी गर्मी में आए हो, हमारी बहनें माताएं बैठी हुई है, पंखा हिला रही है, क्योंकि हमारे पीछे भाई खड़े हैं। अगर वो बैठ जाते, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, तो आप भी आराम पाते, महिला भी आराम पाती, पीछे हवा आने लग जाती, तो महिलाओं को तकलीफ नहीं होती। महिलाओं का ध्यान पहले रखो, ये मैं कहना चाहूँ। धन्यवाद आपका, आप कम से कम बैठने लग गए, कितना अच्छा लग रहा है बताइए। आप भी अच्छे लग रहे हो, हम भी अच्छे लग रहे हैं आपको, और महिलाओं को आराम मिल गया है, हवा थोड़ी पीछे आ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप लोग ध्यान रखो, मीटिंग में आते हो तो समझी आता है, लाखों लोग घरों बैठे हुए हैं, वो तो खाली जो कैमरे लगे हुए हैं या मीडिया वाले साथी हमारे साथ घूम रहे हैं, वो छापेंगे और ये दिखाएंगे, तब जनता को मालूम पड़ेगा कौन क्या बोला। कोई भरी गर्मी में आप लोग आए हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, आप बता दीजिए, आप कम से कम चिंता करते हो गाँव में क्या होना चाहिए, क्या योजना आई है, क्या योजना आई है, किस प्रकार से हमें उनका यह लाभ उठाना है, क्या लाभ दिलाना है लोगों को। अरे आप भी तो पंच पटेल हो, तब आए हो मीटिंग के अंदर, आपकी जिम्मेवारी है। आप इन योजनाओं को कैसे आप अपने खुद के लिए, गांव और गरीब के लिए, आम लोगों तक पहुंचा, उनको दवाएं फ्री करना कोई मामूली बात तो नहीं है। कितना आराम हो गया आज, पेंशन, बूढ़े लोगों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, निःसज्जनों को पेंशन। आप कल्पना करो, निःसज्जनों को पेंशन मिलना, विधवा बहनों को पेंशन मिलना। और हिंदुस्तान में राजस्थान वो राज्य है जो पेंशन की जो रकम है अन्य राज्यों में 200 रुपये 300 रुपये मिलती है, हम देते 500 रुपये देते हैं, 750 रुपये देते हैं, प्रति व्यक्ति देते हैं। प्रति पत्नी को 1500 रुपये मिलेंगे, पिछले साल के होंगे तो 18,000 रुपये मिलेंगे प्रति वर्ष। आराम से हमारी बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी है, वो अपना खुद का खर्चा छोटा मोटा चला पाएंगे। बहन आएगी, बेटी आएगी, पोती आएगी, तो उसको दे पाएगी चुपचाप, उसको तो 5 रुपये 50 रुपये 100 रुपये मांगना नहीं पड़ेगा घर के अंदर विभवों को। उससे इतना बड़ा आराम हो गया है पेंशन का, जिसको समझने की जरूरत है आपको। तो इस प्रकार से जब सरकार इस रूप में काम कर रही है कि बूढ़े लोगों को भी तकलीफ नहीं हो, मांगने की तकलीफ नहीं आए, तो आपकी ड्यूटी बनती है हर योजना के पीछे राज क्या है। अब लैपटॉप दे रहे हम लोग, अब मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग बैठे भी हो, मुझे अच्छा लगा कम से कम आपने अपील के अंदर आप बैठ गए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज लैपटॉप दे रहे हम छात्रों को, 3.5 लाख छात्रों को, 8 ही बात छात्रों को 6 हजार के चेक दिए एक साथ में, 3.5 लाख छात्रों को करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए। नंबर 1, 360 करोड़ या 300 करोड़ खर्च करेंगे जुलाई के अंदर, पूरा लैपटॉप देंगे 11वीं 12वीं पास 10वीं पास 8वीं पास के फर्स्ट पोजीशन बच्चों को, 1,11,000 बच्चों को। क्यों दे रहे हैं? आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आपके घर में बच्चा है वो बड़ा अधिकारी बने, बड़ा राजनेता बने, कंप्यूटर सीख जाए। मोबाइल की क्रांति हो गई है, घर घर के अंदर इंटरनेट कंप्यूटर आ गए हैं, उसका लाभ वो उठा लेगा, सीख जाएगा 8वीं पास से ही, तो उसको चांस बन जाएंगे बड़े अधिकारी बनने का, बड़ी नौकरी प्राप्त करने का। कोई खाली जरूरी है कि हम थर्ड के टीचर बने, जरूरी है कि हम कोई कौशल विकास करके मजदूरी करें या कारीगर बने, हम क्यों नहीं बड़े अधिकारी बने?
ये कंप्यूटर का युग है। आज ये मीटिंग हो रही है, ये कैमरा वाले पूरी देश में दुनिया के अंदर दिखा सकते हैं। दुनिया में मीटिंग चल रही है, कौन कहाँ बैठा हुआ है वहाँ तक मालूम पड़ जाता है। तो आप कल्पना करो देश दुनिया कहाँ जा रही है। राजीव गांधी का ये सपना था विज्ञान टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़े, उसका लाभ हम उठाएं। तो उसका लाभ तब उठाएंगे जब घर घर में शिक्षा होगी। घर में एक भी बालक बालिका हमारा बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ये हमारी भावना होनी चाहिए। इसलिए मैं दो ही बातें कहूँगा, एक तो शिक्षा पूरे गांव गांव फैलाओ, उसका लाभ मिलेगा। दूसरा जो है स्कीम इतनी शानदार बन गई कि हम लोग भी याद नहीं रख पाते, जब पढ़ो तो 2 घंटे लगते हैं, इतनी स्कीम आ गई है। और नमोना मेरा ने ठीक कहा कि जन्म से लेकर मरण तक की योजनाएं आ गई है। बच्चा जन्मता है तब से लगा करके भगवान लंबी उम्र दे सबको, पर तब तक के लिए सरकार ने इंतजाम कर दिया बुढ़ापे के अंदर बेइज्जती नहीं होगी बूढ़े माँ बाप की, दादा दादी की। मैं कह सकता हूँ इतनी शानदार सोचे सीखने दे दी गई है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगले पिछली गलती जो की आपने, सरकार नहीं बनाई, अगर बन जाती 2003 के अंदर ये योजना शानदार वित्तीय प्रबंधन जो अब हमने किया है उस वक्त हम करते, यूपीए गवर्नमेंट बन चुकी थी वहाँ, सोनिया गांधी जी खुद नहीं बनी प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया जो विश्व के मान्यवर शास्त्री है। तो आज ये योजना उस वक्त में पेंशन की हो या अन्य योजना हो, हम लागू करने का प्रयास करते हैं। तो 5 साल वो बर्बाद हो गए, बाद में सरकार हमारी आई, 5 बजट देखेंगे आप, ये कहते थे आप चुनाव आगे इसलिए रेवड़िए बांट रहे हैं, और साथ में कहते हैं ईमान मत बेचना। अरे शर्म आनी चाहिए। आप प्रदेश के बुजुर्गों को, विधवाओं को, निस्सज्जनों को कह रहे हो कि आप अपने ईमान मत बेचना, विश्वास पकड़ कर रही हो, ईमान नहीं बेचें। मैं समझता इससे बड़ी कोई अनफॉर्चुनेट बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। वोट तो अपने तकदीर का, आत्मा का वोट है, गुप्त वोट है। वोट देता है, तुलना करके वोट देता है, वोट गुप्त होता है। आप उस पर शक करो कि ये रेवड़िए बांट रहे, रेवड़िए नहीं ये। अगर तो बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं सवाई माधोपुर के बड़वारा में, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं। गेहूं के लिए 150 रुपए अलग प्रति क्विंटल बोनस दे रहे हैं किसानों को। राजस्थान के अंदर जो प्रोग्रेसिव किसान है उनको पुरस्कार अलग दे रहे हैं राजस्थान में। फव्वारा खेती के लिए मैं आपको अपील करूंगा कि जहाँ संभव हो फव्वारा खेती, बूंद बूंद की खेती करें। उतनी पानी में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं किसान लोग। उसके लिए 90% सब्सिडी देती सरकार, ड्रिप के अंदर स्प्रिंकलर में देती है, 70% सब्सिडी देती है। इसका लाभ किसान उठाएं, ये मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। बाकी समयबद्ध तरीके से राजस्थान का विकास, पानी की योजनाओं में, बिजली के उत्पादन के अंदर 4500 मेगावाट अभी तक उत्पादन हो गया। इस प्रकार से जो योजना लागू की जा रही है वो आपकी जानकारी के अंदर है। और तो और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और तो और 610 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो है उनको सड़कों से जोड़ रहे हैं। चौथ के बड़वारे में 18 करोड़ मंजूर किए हम लोगों ने। चौथ माता जी का मंदिर है। ऐसे 610 स्थान राजस्थान में है धार्मिक स्थान, उन सबको सड़कों जोड़ने का काम हाथ में लिया तो सरकार ने लिया है। इसी प्रकार से 18 करोड़ दिए खंडार के अंदर, अच्छी सड़कें बननी चाहिए, ये सरकार का संकल्प है। गौशालाओं को अनुदान के लिए जल्दी हम लोग 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा मंजूर करेंगे, जिससे कि हमारी गाय बच्चे, उनको चारा का प्रबंधन हो, दानदाताओं को सहयोग मिले, जिससे कि और अधिक उत्साह से वो काम कर सके। कई साधु संतगण आए थे, मेरे पास भी आए थे, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि राजस्थान सरकार गायों के लिए अलग से विभाग बनाए, पहली बार देश के अंदर। आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि उनका पूरा ख्याल रखें। वरिष्ठ नागरिकों को जो 60 साल ज़्यादा होंगे, 25,000 बुजुर्गों को, उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए रेलगाड़ी से उसका प्रबंधन सरकार करेगी। वो हमने फैसला कर लिया, जल्दी ही वो रेलगाड़ियाँ का हम लोग संपर्क कर रहे हैं रेल विभाग से। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी स्वीकार करेगा, जिससे हमारे बुजुर्ग लोग जो आज तक जा नहीं पाए तीर्थ यात्राओं में और जो तकलीफ में है, हम चाहेंगे कि उनकी तीर्थ यात्रा पूरी हो। मानसरोवर जाने वाले को सरकार ने 1 लाख रुपए देने का
घोषणा की थी जो तीर्थयात्री है। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि जो विकास के काम हाथ में लिए गए हैं उस पर आपकी भागीदारी चाहिए। आज हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले हैं, किसान ज्ञान केंद्र खोल रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर लगा रहे हैं, कंप्यूटर सिखाने का काम करते हैं, पेमेंट वहाँ पर नरेगा कमाई होगा, पानी के बिल जमा कराना हो, बिजली का जमा कराना हो, टेलीफोन का कराना हो, मूल निवास प्रमाण पत्र लेना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, धीरे धीरे खातेदारी की नकल लेनी हो, नामांतरण खुलवाना हो खेत का, तमाम काम आपके वहीं होंगे। ये आज सूचना क्रांति का परिणाम है। हर गांव जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे इंटरनेट की सेवाएं वहां तक पहुंच रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन गांव के संघ का अभियान हो, प्रशासन सर्व संघ का अभियान हो, सरकार की तरफ से जो अभियान चलाए गए हैं बहुत ही कामयाब रहे हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिला, वहां पर लाखों लोगों को वहां पर पेंशन मिली। किस प्रकार से और कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत सवाई माधोपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रुख करते हैं कार्यक्रम का। यात्रा का जो स्वागत हुआ, यात्रा का आशीर्वाद मिला और जो जोश खरोश के साथ में लोगों ने पूरा इस्तकबाल किया, मैं समझता हूँ कि यही यात्रा की कामयाबी है। कांग्रेस संदेश यात्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 30 मार्च से शुरू की। उस दिन से आज तक सब जगह पर यही माहौल देखने को मिलता है। हम लोग अपनी बात को कांग्रेस संदेश के रूप में कहते हैं। हम अपनी उपलब्धि बताते हैं कि 4.5 साल में हमने क्या किया। और लोकतंत्र का कायदा है, हर पार्टी अपनी नीति, अपने कार्यक्रम जनता के लिए, नीतियाँ देश के लिए, प्रदेश के लिए, और अपने सिद्धांत क्या है कि सिद्धांतों में पार्टी चलेगी, देश सेवा करेगी, उस पे हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र में। और दूसरा हमारी उपलब्धि क्या है। अगर सरकार आपने बनाई तो हमने क्या किया, क्या नहीं किया, वो लेखा जोखा हर चुनाव में जनता के बीच में करना चाहिए और हम करना चाहते हैं। जैसे कि माई बाप जनता होती है लोकतंत्र में, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, MP हो या MLA हो, उसको 5 साल में जनता के दरबार में जाना पड़ता है। ये अधिकार कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने देश को दिया। इसलिए आज गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान कायम है देश के अंदर। 65 साल के बाद में भी झुक झुक के प्रणाम करना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है कि आप आशीर्वाद देना तो मैं कामयाब होऊंगा। उसी से उनका मान सम्मान है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंग हो, एक वोट का अधिकार। तो हमें तो इस बात का हमेशा गर्व रहता है कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे वाली पार्टी ने ही देश को आज़ाद करवाया। त्याग बलिदान हुए आज़ादी के वक्त में, लोग जेलों में बंद रहे, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का इतिहास है। और आज़ादी के बाद में जो नीति, कार्यक्रम, सिद्धांत बनाए गए वो देश को देखते हुए बनाए गए। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, फारसी भी है, अलग अलग जातियाँ, हजारों जातियाँ हैं, बोलियाँ हजारों हैं, भाषाएं भी इतनी है कि समझ में नहीं आता लिखा हुआ क्या है, क्या बोल रहा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पता ही नहीं पड़ता है। तो इतने बड़े कुनबे को रख के एक रखने के चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में होती है। और मैं कहते गर्व है कि चाहे जान की बाजी लगा दी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सरदार बेन सिंह ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वो कांग्रेस के संस्कारों में बड़े हुए थे, तिरंगे झंडे वाली पार्टी के, इसलिए जान की परवाह नहीं करी। वो तमाम फैसले किए, चाहे ब्लू स्टार ऑपरेशन किया हो अमृतसर के अंदर, आतंकवादी को नेस्तनाबूद कर दिया हो पंजाब के, खबरें पढ़ते अखबार में उठाते 40 लोग मार दिए गए, बस से उतार के 60 लोगों को भून दिया गया, 15 लोग मर गए, 5 लोग इस प्रकार से उनको मारा गया।
क्या क्या खबरें नहीं आती थी, खालिस्तान की बात होती थी देश के अंदर। ब्लिक स्टार ऑपरेशन किया इंदिरा जी ने, इंदिरा जी को आतंकवाद का शिकार होना पड़ा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उन्हें सीना छलनी कर दिया गया। सरदार बेन सिंह जी अपने ऑफिस से नीचे उतरे, बम से उड़ा दिए गए। राजीव गांधी चाहते थे उपमहाद्वीप किस प्रकार से राज किया। टोंक में आपके सोयला में 5-6 लोग मारे गए, औरत मारी गई जिसमें बच्चा पेट में था 8 महीने का। सोनिया गांधी जी को आना पड़ा दिल्ली से भाग करके, वहाँ एक गांव में घूमी, बरसात भयंकर आ रही थी। इस प्रकार से जो राज हुआ उस वक्त में 70 गुर्जर मारे गए, कुल 90 लोग मारे गए थे, उसमें 70 गुर्जर थे। और फिर कानून ऐसा बनाया, आज हाईकोर्ट में चक्कर सरकार भी काट रही है तो गुर्जर भी काट रहे हैं। कभी न्याय मिल जाए गुर्जरों को तो ठीक रहेगा, सरकार को कसर नहीं रख रही। अब भी बरगद लग गया अभी से ही। राज वापस कैसे आए, आग लग जाए परवाह मत करो। लूट के लेके उस पर राजस्थान को बड़े बड़े दलाल आए थे बंबई दिल्ली के, इनकी पार्टी खुद के लोग जानते हैं, वो खुद आरोप लगा चुके थे। भैरव सिंह शेखावत जैसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बन गया, उसने आरोप लगाया इनके ऊपर, मैंने भारी गलती कर दी इनको बना करके, तो लूट लिया पूरा ही। तो आप बता दीजिए इस प्रकार से जो आज वापस निकले हैं, अब वापस झूठे वादे करने लग गए। सरकार ने तो राजस्थान को पिछड़ा दिया है, पिछड़ गया राजस्थान। जब राजस्थान आगे बढ़ने का वक्त आया है तेज गति से, सब क्षेत्रों में हमने जो फैसले किए हैं वो बेमिसाल है। आज बिजली का उत्पादन 4,500 मेगावाट हो चुका राजस्थान में, 4,500। 2 प्लांट हम महीने 2 महीने में शुरू करने वाले हैं। 660 × 2 1320 मेगावाट का एक प्लांट सुपर क्रिटिकल, देश में नई तकनीक आई है। वो प्लांट लगेगा एक सूरजगढ़ में, एक लगेगा छबड़ा के अंदर। आप बता दीजिए, जाल बिछा दिया है, तंत्र आपका मजबूत हो गया है, हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग। 11 kVA के, 32 kVA के, 33 kVA के, 220 kVA के, 132 kVA के, 400 kVA के, 765 kVA के। अरे पिछली बार मैं गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर था, आपके आशीर्वाद से उस वक्त राजस्थान भर में खाली 400 kVA का एक स्टेशन, हीरापुरा में एक स्टेशन। आप कल्पना करो कि चंद्रमानी बड़े मंत्री थे उस वक्त में, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर 400 kVA का एक स्टेशन हीरापुरा बगरू के पास है, बस वो था। उससे काम राजस्थान भर में चलता था। हमने शुरुआत करी, रिफॉर्म्स किए, क्या क्या नहीं किए, आज गिनती नहीं है। 33 की 11 की तो कोई गिन नहीं सकता। 132 की बात करो, इसका जाल बिछ गया। 400 के 8-10 लग गए। 765 नई तकनीक आई है, तो फागी के अंदर एक अंतर में लग रहा है, कुछ सोच सकता है। हवा से बिजली 2,500 मेगावाट राजस्थान के अंदर। सूर्य की किरणों से, सूर्य भगवान की कृपा 450 मेगावाट बिजली हो रही है, पैदा होने लग गई है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसी महीने आ रहे हैं राजस्थान के अंदर लॉन्च करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन का फर्स्ट फेज खत्म हो रहा है और सेकंड फेज की शुरुआत करेंगे आने वाले वो अगले इस महीने के अंदर, जून के अंदर ही। चारों ओर से सिनेरियो बन रहा है, बिजली का उत्पादन, पानी की योजनाएं। अब पानी का रास्ता बदल दिया पिछली गवर्नमेंट ने, पालीघाट से हमने शुरू की थी, भरतपुर का 5 साल बर्बाद कर दिया, अभी जाके पूरा हमने काम किया है। कितने लोग तड़पते हैं, खारा पानी, सैलिनिटी, नाइट्रेट। अब कल्पना करो क्या स्थिति होती है। गांव गांव में राजस्थान में आज पानी की समस्या रहती है। उसका निजात पाने के लिए प्रयास करते हैं, वो ताने करते हैं कि पानी की समस्या है ही नहीं, तो फिर 50,000 करोड़ क्यों मांग रहे केंद्र सरकार से। कौन समझाए जिन्होंने कभी तकलीफ देखी नहीं है, गांव की तकलीफ, गरीब की तकलीफ होती क्या है, कैसे उनको समस्या के समाधान हो। इस प्रकार के ताने करके उस पर भी कहना करते थे। जब अकाल पड़ा हुआ था, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दिल्ली की सड़कों पर गेहूं की भीख मांगता फिर रहा है। मैंने कहा मुझे गर्व होगा अगर गेहूं से मैं प्रत्येक घर में गेहूं पहुंचा दूं राजस्थान के अंदर, तो मेरे को शर्म नहीं आएगी, मेरे लिए गर्व की बात होगी उस वक्त।
लोग भूख से मरेंगे। मैं कहा भूखे मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक परिवार को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर, ये मेरा संकल्प। और हमने करके दिखाया। गेहूं की बोरियां हर गांव में रखवा दी, सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिया, अगर संकोच में गेहूं नहीं मांगे तो गेहूं पहुंचा दो घर के अंदर। इस प्रकार से बात की गई। अब जो हमारे बीजेपी के नेता घूम रहे हैं स्वराज यात्रा, अरे कहा कि स्वराज यात्रा नहीं, वो कुराज यात्रा है। कुराज है, देख चुकी राजस्थान जनता, कुशासन देख चुकी है, बोलने कुछ है नहीं है। तो वही रिकॉर्ड जो होती कि पहले रिकॉर्ड आती थी गोल वाली, अटक जाती थी, अटक ही जाती थी। उस प्रकार की रोज आरोप हो, क्यों आरोप? राजस्थान पिछड़ गया। अरे राजस्थान पिछड़ नहीं गया। 2010-11 में जो आंकड़े आए हैं, 2-3 साल लगते हैं आंकड़े आने में। आपको आश्चर्य होगा, ग्रोथ रेट राजस्थान की पूरे देश में नंबर 1 रही है। राजस्थान की नंबर 1 रही है। पर कैपिटल इनकम भी ग्रोथ रेट भी नंबर 1 रही राजस्थान के अंदर, पूरे देश की। आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। अब एक बार ऊपर जाओगे, कई राज्य ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, उसको आप लोगों को बदनाम करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। मिर्ची बहुत महंगी बेच रही है सरकार। सरकार को क्या पड़ी मिर्ची बेचने की भाई? ये तो हमने जानबूझ करके एक काम हाथ में लिया। महंगाई का जमाना है, वैट खत्म कर दिया तमाम चीजों का, खाने पीने चीजों का, दालों का भी, जितनी फूड ग्रेन आइटम है सबका वैट खत्म कर दिया। 300 करोड़ रुपये हमने खत्म कर दी। महंगाई कम होनी चाहिए। डीजल के 250 करोड़ रुपये वसूल नहीं किए हम लोगों ने। 125 करोड़ रुपये पेट्रोल के कम कर दिए। इसी प्रकार से हमने एक कॉर्पोरेशन बनाया, निगम बनाया, राज आटा, राज चाय, राज नमक, उसके आधार पे और मसाले क्या क्या हो सकते हैं प्रयास करें। सरकारी निगम है, वो अलग कमाने के लिए नहीं है। प्राइस कंट्रोल में कैसे रहे मार्केट की। आज गेहूं हम क्यों खरीदते, प्रोक्योरमेंट क्यों करते हैं? जिससे कि गेहूं की कीमत मेंटेन रहे, किसान बर्बाद नहीं हो जाए। उसी प्रकार से उपभोक्ता बर्बाद नहीं हो, ज्यादा पैसा वसूल नहीं करे व्यापारी भी। इसलिए आप मार्केट में उतरे और सरकार उतरी है निगम बना करके। लोग सब तारीफ कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल रही है। उसमें कई ब्रांडेड होती है, कई अनब्रांडेड होती है, कई मिलावटी भी होती है। आप जानते हो मिलावट चीजें सस्ती मिलती है, उसको लेके ताना कस रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, ये तो हम बहुत देख चुके हैं, आपको तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की योजना वास्तव में जो बनाई गई है, ये शानदार वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है। पिछली बार गवर्नमेंट में थे, पूरे देश में सरकारें संकट में थी, राज्य सरकारें, केंद्र भी संकट में था एनडी गवर्नमेंट का। ये तो भला हो सोनिया गांधी का, उन्होंने ऐसे आदमी को बनाया प्रधानमंत्री। अरे लोग तो पद के लिए झगड़ते हैं, छोटे पद के लिए। प्रधानमंत्री पद छोड़ना किसे कहते हैं? उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। विश्व का 12वां विश्व अर्थशास्त्री, अरे भाई एक विश्व का मानवा अर्थशास्त्री, उसको लाके बिठाए प्रधानमंत्री के रूप में। उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज कोई राज्य सरकार संकट में नहीं रही है। इक्के दुक्के होगी मुश्किल। केंद्र नहीं रहा है। दुर्भाग्य से हमारी गवर्नमेंट बदल गई। अगर उस वक्त नहीं बदलती, वहां मनमोहन सिंह नहीं बन जाते प्रधानमंत्री, तो आप देखते कि आज वित्तीय प्रबंधन जो हुआ है शानदार, वो उस वक्त में होता। आज मैंने 40,000 करोड़ का बजट पेश किया, इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया राजस्थान के अंदर। पहले 4,500 के, 2,500 के, 5,000 के बजट पेश हुआ करते थे। इसके कारण से इतनी योजना हम लेके आए हैं। 1 रुपये किलो गेहूं की बात करें, 5 रुपये किलो आटे की बात करें, गरीबों का आवास चाहते हैं पक्की छत मिल जाए। जैसे सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना के दिया अधिकार, नरेगा का रोजगार का अधिकार एक्ट बना के दे दिया देश को, शिक्षा का अधिकार दे दिया मुल्क को, जनता को। अच्छी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, कोई फीस नहीं लगेगी, सरकार फीस भरेगी गरीब बच्चों की अच्छी स्कूल में जाने के लिए भी। जो कहलाती है अंग्रेजी स्कूल है। तो अब जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, नमूनानी कह रहे थे, और जमीनों का अधिग्रहण का अच्छा पैसा मिले किसान को, दोनों बिल बीजेपी अटकाए हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए हिसाब तो आप उनसे मांगो कि आप बताइए कि ये बिल तो ऐसे हैं, संशोधन आपने कहे वो संशोधन कर दिए गए, उसके बाद आपने क्यों अटका रखे हैं, क्या कारण है?
और 80 करोड़ लोगों को 1 रुपये किलो बाजरी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिलते। इतने मैं कहना चाहूँगा कि इनकी फितरत के अंदर है। ये लोग हमेशा गुमराह करते लोगों को, असत्य बोलते हैं। एक झूठ को 100 बार बोलो तो पुरानी कहावत है, एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो कुछ लोगों को सच का एहसास होने लगता है, उस थोड़ी में ही काम करना चाहते हैं। इसलिए जनता को समझना पड़ेगा कि सच्चाई किसके पक्ष में है। हमने जो काम किए वो आंकड़े हमारे सामने हैं, वो बताएगा आपने 5 साल में क्या किया था, वो आंकड़े हमारे पास सही है। जनता फैसला करे कितने अच्छे काम किए, किसे विकास किया, किसने स्कीमें बनाई, किसे लागू की, कौन कामयाब रहा। सोशल सिक्योरिटी स्कीमें बेमिसाल है, देश में किसी राज्य में नहीं होगी। जानवरों तक को दवाएं फ्री राजस्थान में, टेस्ट सारे फ्री कर दिए, दवाएं तो फ्री की आम जनता की। टेस्ट फ्री करना बड़ी बात है, वो फ्री कर दिए, मुख्यालय में कर दिए। अब आपको 1 जुलाई से CHC में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ्री हो जाएंगे। 15 अगस्त से PHC में प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ कमियां भी नहीं होगी, कमी रहती भी है, धीरे धीरे ठीक होगी। दवा की स्कीम भी 2-2.5 साल पहले शुरू की थी हम लोगों ने, तब जाके वो लागू हो पाई। लंबे नया नियम बनाओ, कायदे बनाओ, टेंडर करो, फिर कंपनी बड़ी बड़ी आती है, वो फिर सप्लाई करती है नहीं करती है, पूरा मेंटेन करना पड़ता है, बड़ा काम होता है। इस रूप में जो काम मेहनत करके किए गए हैं उस पर एक पानी फेरने का षड्यंत्र कर रहे हैं, पानी फेरने का। कुछ नहीं किया सरकार ने तो अब रेवड़ियाँ बांट रही है। मुझे बहुत ऐतराज इस बात को लेकर के कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये कहे रेवड़ियाँ बट रही है राजस्थान के अंदर, चुनाव आगे इसलिए। ये तमाम योजनाएं वो है जो बजट के अंदर असेंबली में पेश होके बहस होकर के पास हुई है। अगर आज चुनाव के मौके पर 6 महीने पहले मैं नई योजना बना दूं, मान लीजिए पैसे बांटो सबको, जैसे उन्होंने किया था, वो बाद में रुक गया इलेक्शन कमीशन से और हाईकोर्ट से, तब तो समझ में आती बात है। पहले बदनाम करते थे स्कीम, आगे तो क्या हो गया, लागू नहीं हो पाएगी। और ये प्रार्थना भगवान से ही करते थे, लागू नहीं हो, लागू नहीं हो, लागू नहीं हो। तो लागू हो रही तो इनको तकलीफ हो रही है, बहुत भारी तकलीफ हो रही है कि लागू कैसे हो रही है। 3.5 लाख छात्रों को, 8वीं पास छात्रों को मैंने अभी 15 मई को दिए, 6-6 हजार के चेक दिए 3.5 लाख छात्रों को, और अगले महीने देंगे 1,11,000 छात्रों को लैपटॉप। 18,000 का होगा, 18-20 हजार का होगा। क्यों दे रहे हम लोग? हमारी अगली पीढ़ी भी, हमारे छात्र भी कर्नाटका की तरह भी कई राज्यों बहुत आगे बढ़ चुके हैं। IT के अंदर क्रांति हो गई, इंटरनेट की सेवाएं, ईमेल की सेवाएं, फेसबुक, लोग पता नहीं, हमारे छात्र नौजवान हमने ज़्यादा जानते हैं क्या नहीं हो रहा है। मोबाइल फ़ोन हर हाथ के अंदर। आप कल्पना करो, मोबाइल फ़ोन की क्रांति, IT क्रांति, उसका लाभ हमारे छात्र उठाएं बचपन से, आगे एक्सपर्ट बने, कंप्यूटर के बड़े ओहदे पे जाए, राजनेता बने, अधिकारी बने, अच्छी नौकरी प्राप्त करे। 20 लोग IAS में आ गए राजस्थान के, राजस्थान पिछड़ रहा है फिर भी। 20 छात्र परसों एक साथ में, एक झटके में 20 IAS ऑफिसर बनने के पास हो गए राजस्थान के बच्चे छात्र। आप बताइए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? कैसे हो गए? क्योंकि माहौल हम लोगों ने बनाया। पिछली गवर्नमेंट वक्त में हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, यूनिवर्सिटियाँ खुली, कॉलेज खुले, माहौल बना। IIT, मैंने कहा आपको, तमाम संस्थाएं आ गई राजस्थान के अंदर, IIM आ गया, IIIT आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गई है। जब माहौल बना तो बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमने 2 साल पहले घोषणा कर रखी है 1 लाख बच्चे तक जो है 12वीं पास करेंगे। 1 लाख बच्चे आएंगे मेरिट में, उन सबको जितना आना चाहेंगे उनको 500 रुपये का वजीफा प्रति माह का 5 साल तक मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। कोई बच्चा पढ़े छोड़े नहीं इस काम के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, जब इतनी सारी योजनाएं, मुझे तो अगर मैं लिखूँ पढ़ूँ तो 2 घंटे लग जाए। तो आप समझ सकते हो कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, तो इनके असत्य बोलने क्या क्या कर सकते हैं। मीडिया में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी,
330 करोड़ रुपए दिए 2011-12 में, 25 करोड़ खर्च किए। अरे इतने भोले हम है क्या कि मतलब पैसा नमूना नहीं भेजे और हम खर्च नहीं करें? आप बताइए। और मेरे पास आंकड़े हैं, 330 नहीं दिए, केंद्र सरकार ने दिए 1470 करोड़ मैंने खर्च किए हैं राजस्थान में 11-12 के अंदर। 11-12 में पानी के लिए 1470 करोड़ रुपये मिले हैं, वो कह रहे 300 करोड़ मिले हैं। तो ये आंकड़े पता नहीं। 12-13 के अंदर क्या 600 करोड़ मिले केंद्र से, 18 करोड़ रुपये खर्च किए। कमाल कर दिया। मिले हमें 1419 करोड़ मैंने खर्च किए। और केंद्र राज्य की सरकार में 100-200 करोड़ रुपए खर्च आगे पीछे होते रहते हैं। आप इस प्रकार की लोगों को गुमराह कर रहे हो, इससे आप क्या चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? क्योंकि आपके पास कहने को कुछ है नहीं, आरोप लगाने के लिए कुछ है नहीं। आप कहो क्या, किस मुंह से जाओ जनता के बीच में, जब 4.5 साल तक रही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या क्या योजना बन गई, कैसे लागू हो गई है। आज छात्रों को स्कूटी मिल रही है, देवनानी योजना के हॉस्टल बन रहे हैं, आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं। आप कल्पना करो क्या नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। आज माइनॉरिटी के लिए पहली बार राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख छात्रों को मिलने लगी है, छात्र छात्राओं को, इनको तकलीफ हो रही है। 200 करोड़ का हमने अलग पैकेज दिया, माइनॉरिटी के लिए अलग दिया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग दिया है, 200 करोड़ का उनको भी दिया है। 200 करोड़ का दिया है जो आदिवासी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके विकास के लिए दिया है। 300 करोड़ देवनानी योजना में अलग दिया हुआ है। डांग क्षेत्र का अलग पैसा मिल रहा है, मंगला क्षेत्र का अलग मिल रहा है, मेवाड़ क्षेत्र का अलग मिल रहा है। चारों ओर विकास, गांव-गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए, जहां आप आराम से पानी के बिल, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, आने वाले वक्त में ट्रेन का टिकट हो, चाहे वो हवाई जहाज का टिकट हो, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेना हो, अभी मिलने लगे कई जगह पर। इंटरनेट जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ कुछ तकलीफ आ रही है। भाई गांव-गांव में शानदार भवन बन गए, हम वहाँ किसान ज्ञान केंद्र बना रहे हैं, तमाम जानकारी वहाँ मिलेगी किसानों को। पेंशन का अभियान, महाअभियान बुजुर्गों के लिए, अब कह रेवड़ी बांट रहे हैं। विधवाओं को पेंशन, पति पत्नी 55 साल की महिला 58 साल के पुरुष होते ही 1,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, 12,000 मिलेंगे उनको साल के। उनको तकलीफ हो रही है। 75 ईयर हो गए, 750 मिलेंगे तो 1,500 रुपये होंगे, 18,000 मिलेंगे उनको प्रति वर्ष। अरे बुढ़ापे में आदमी के पास पैसा, अगर सरकार समान पेंशन दे रही, समान पेंशन, मुख्यमंत्री समान पेंशन, प्रतिदिन समान पेंशन, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन, और मुख्यमंत्री निःसर्जन समान पेंशन, वो समान पेंशन है, समान के रूप में है। वो जिंदगी में कम से कम एक सहारा मिलता है, 5-25 रुपये खर्च करने के लिए मांगना नहीं पड़ता परिवार वालों से भी। आप देखते कई बार परिवार में ऐसी स्थिति आती है, मांग नहीं सकता बुजुर्ग आदमी, कहीं मेरा बेइज्जती नहीं हो जाए। कोई बहन बेटी आ गई घर के अंदर, कुछ 5-25 रुपये देने तो देने में संकोच करता है, अब कॉन्फिडेंस से दे पाएगा। ये भावना ये है पीछे। वो क्या मर्म जाने जो आरोप हमारे पर लगा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी हुई है। और एक बार दी हमने, एक बार तो दी नहीं है, जिंदगी भर के लिए पेंशन लागू की, जिंदगी भर के लिए पेंशन लागू की गई। इनसे तकलीफ हो रही है उन लोगों को, और कह रहे हैं कि अपना ईमान मत बेच देना, पता नहीं क्या बोले, ईमान मत बेच देना। अब पूछो इनको, आप मतलब ईमान नहीं बेचोगे, मुझे उम्मीद है, बताइए आप। अरे ईमान पे हमला कर रहे हो आप उन सम्मानित लोगों के बारे में जो जिंदगी भर जिन्होंने मजदूरी भी की है। अगर मजदूर भी कोई होता है जिंदगी में, कमटा मजदूर भी होता है, अस्पताल की बिल्डिंग बनाता है, आज हमने ओवर आरओबी का उद्घाटन किया है, इसके मजदूर काम किए होंगे, ये भी देश सेवा होती है। 1 मई को मई दिवस क्यों मनाते हैं, मजदूर दिवस क्यों मनाती दुनिया? क्योंकि मजदूरों का योगदान भी देश के निर्माण में होता है, ये नहीं बोलना चाहिए। वो मजदूर बूढ़ा हो गया मान लीजिए, उनको समान पेंशन सरकार दे रही है, तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इतने मैं कहना चाहूँगा कि इतने सारे काम एक साथ में हुए हैं, इतने सारे काम हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। और हमारे
तो यात्रा वाले, पूरा यात्रा वाले ये जो है किस प्रकार की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, मुझे इस बात का बहुत ऐतराज़ है, ये मैं कहना चाहूँगा। और तो और यहाँ तक इन्होंने कह दिया, आप सुनेंगे तो आपका आश्चर्य होगा, मैं लिख के लाया था, किसानों को नहीं मिल रहा पूरा धान। अब आप बताइए, अब कोई गांव में बेटी नहीं ब्याहना चाहता, कांग्रेस दंगे चाहती है। अरे दंगे तो आपने जिंदगी भर करवाए, आपका इतिहास गवाह है। आग लगाई आपने, कांग्रेस के लोगों ने आग को बुझाने का काम किया, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में। महानरेगा में भ्रष्टाचार, अब इनको पूछो कि हमने करप्शन रोका है, उल्टा वहाँ पर स्थिति उल्टी बनी है और ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं। पेड़ों की छाल खा करके लोगों ने पेट भरा है। थोड़ी बात तो शर्म आनी चाहिए बोलते हुए ही कि मैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं हम लोग। पेड़ों की छाल खा के पेट भरे राजस्थान के अंदर लोग। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है किसी के लिए भी कि पेड़ खा रहा है, छाल खा रही है, आदमी खाए, औरत खाए, कोई खाए, तो फिर आप लोग कहाँ चले गए थे? आप धरना दे देते, आप उपवास में बैठ जाते, भूख हड़ताल करते, हम माफ़ी मांगते आपसे, भाई हमारी गलती हो गई, हमारा एसडीओ ने ध्यान नहीं रखा, बीडीओ ने ध्यान नहीं रखा, पटवारी ने ध्यान नहीं रखा, ग्राम सेवक ने ध्यान नहीं रखा, कृपा करके उठ जाओ, हम आपको जूस पिला के उठाते हैं। हम आपको जूस पिलाते, पानी पिलाते, नींबू पानी पिलाते, कुछ भी करते, पर आपको उठाते हम धरने से। आप कहाँ चले गए थे उस वक्त में? कौन छाल खा रहा था बताओ? भूखे मरे थे, भूख से भी लोग मर गए हैं। इस प्रकार के जुमले बोल बोल करके ये मैं समझता हूँ कि जो राजनीति हो रही है वो षड्यंत्र की राजनीति है, उसको आपको समझना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपके यहाँ क्या क्या योजना बनी है नमो नारायण मीणा जी आपके एमएलए साहब बता चुके हैं। कल भी आपके यहाँ मातृ शिशु अस्पताल का उद्घाटन शिलान्यास होगा। बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर लागू हुई है, ये आप सबकी जानकारी में है। मैं समझता हूँ कि सवाई माधोपुर के अंदर 100-150 करोड़ के काम चलना एक साथ में है। ये केंद्र सरकार में मंत्री वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं, पहले अबरार अहमद साहब थे तो वित्त राज्य मंत्री बने, तो पूरे खजाने की चाबी तो सवाई माधोपुर के नेताओं को दी जा रही है केंद्र द्वारा। अब तो आप चिंता मत करो, कोई योजना होगी। एयरपोर्ट की बात की गई है, 3.5 करोड़ हमने सैंक्शन किए, काम शुरू हो गया है। मैंने अभी बात की कलेक्टर साहब से, जल्दी उसको और स्पीडअप करवाएंगे। आपके यहाँ पे पर्यटक आए, तेज गति विकास हो। आपके एमएलए साहब ने तमाम योजना बताई आपको, ये बराबर ऐसा नहीं बोलते ही रहते हैं। अशोक बहरवा ने एक अच्छी बात कही कि यहाँ पे बड़े उद्योग लग नहीं सकते पर्यावरण की दृष्टि से। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जितने हमारे एमपी साहब, एमएलए साहब, मंत्री जी सब मिलके कोई ऐसी योजना बनाए माधोपुर के लिए कि बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं, तो क्या करना चाहिए सरकार को जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक मिले। 1.5 लाख नौकरी हमने लगाई, 1,65,000 नौकरियाँ का प्रक्रिया शुरू है। थर्ड ग्रेड टीचर हो, कांस्टेबल हो, सब तरह की भर्ती शुरू की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, नरेगा हो, सबको परमानेंट कर रहे हैं। प्रयास पूरा है, जिनकी समस्या बाकी है वो पूरा निपटाएंगे, पर सबकी नौकरी लग नहीं सकती है। इसलिए हमने 150 करोड़ का पैकेज दिया है ट्रेनिंग करवाने के नौजवानों के लिए। इसलिए मैं समय 10 बनने वाले, आधा मिनट बाकी है, मैं आपको यही अपील करना चाहूँगा कि आप इन योजनाओं को पहुँचाएं गांव-गांव, उनका लाभ दिलवाएं और सारे घर के पड़ोस में, गांव में एक बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, जिससे कि आने वाला भविष्य, आगे आने वाली पीढ़ी का बन सके। इसमें आपका योगदान हो। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।